उत्तराखंड के देहरादून में अम्ब्रेला एक्ट का विरोध कर रहे शिक्षकों, छात्र नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल कई दिनों से शिक्षक और छात्र संगठन मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार ने उनकी एक न सुनी, जिसके बाद शिक्षकों और छात्रों ने सचिवालय की ओर कूच किया। सचिवालय के ठीक पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदर्शनकारियों को देखते ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिससे विवाद बढ़ गया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी जबरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग ने 3 महीने पहले अम्ब्रेला एक्ट पारित किया था, जिसके विरोध में पीजी कॉलेज के बाहर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस एक्ट को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की माने तो अम्ब्रेला एक्ट से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान की व्यवस्था संबंधी प्रावधान हटा दिया गया है। इतना नहीं, इस अधिनियम में कुलपति के अधिकारों का भी हनन किया गया है। इस एक्ट में कुलपति की नियुक्ति के लिए पात्रता की श्रेणी में भी परिवर्तन किया गया है। अब इसमें 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव की श्रेणी के अधिकार को भी पात्र मान लिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में कुलपति के अनुमोदन की अनिवार्यता के स्थान पर शासन के अनुमोदन की नई व्यवस्था की गई है। जो ये हमारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन बिना वजह नहीं चल रहा है। ये आंदोलन के पीछे हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारी जॉब कंडीशंस और ये स्टूडेंट से जुड़ी हुई लड़ाई है। और देखा जाए तो ये दो विरोधाभासी स्थिति हो रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि जो स्थिति हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में चाह रहे हैं शिक्षा को लेकर, उसके विपरीत कुछ निर्णय राज्य सरकार जाने अनजाने में ले रही है या ले चुकी है। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक अधिनियम विधानसभा में पारित किया, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2020, जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से बुला रहे हैं। अम्ब्रेला एक्ट में तो नहीं छपा है, मगर उसमें सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक एक्ट बना दिया गया। उस एक्ट को बनाने का जो वजह है वो ये है कि सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज अंडर वन अम्ब्रेला आ जाए। हमें उस एक्ट के बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग एडेड कॉलेजेस में हैं। एडेड कॉलेजेस का मतलब है हमारे कॉलेजेस रन बाय मैनेजमेंट है, एफिलिएटेड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हैं, वहां से संबद्ध हैं और एडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसी स्थिति 2009 से लगातार चल रही है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी 2009 में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी गई थी, क्योंकि इस तरह का केंद्र सरकार का एक लक्ष्य था कि प्रत्येक राज्य में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारा कॉलेज पहले से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध था, एफिलिएटेड था। तो जब हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो हमारा कॉलेज ऑटोमेटिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ गया। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में 2009 में एक धारा है, धारा 4F, जिसमें यह लिखा गया, जो उस वक्त की दूरदर्शिता रही होगी एक्ट बनाने वालों की, कि जो कॉलेजेस इससे संबद्ध हैं उस वक्त 2009 में वो आगे भी संबद्ध रहेंगे और यथास्थिति चलती रही। राज्य सरकार हमको पिछले 11 साल तक 2009 से 2020 तक वेतन देती रही। अचानक 2020 में राज्य सरकार को आर्थिक स्थिति जो भी रही हो, ये महसूस हुआ कि हम इन कॉलेजेस को सैलरी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो उन्होंने एक ये प्रावधान बनाया और साइमल्टेनियसली एक अम्ब्रेला एक्ट भी विधानसभा में पास किया, जिसमें उन्होंने ये प्रोविजन जो हमारी सैलरी का था वो हटा दिया। अब यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, हमारी सैलरी का जो प्रोविजन था वो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973 का कॉन्टिन्यूड था। क्यों कॉन्टिन्यूड था? क्योंकि जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड ने 2009 में वो सारे एक्ट अडॉप्ट कर लिए। 2000 में 9 नवंबर 2000 में वो सारे एक्ट अडॉप्ट कर लिए जो यूपी में लागू थे।
तो जब 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उत्तर प्रदेश वाले सारे अधिनियम यहां पर लागू हो गए उत्तराखंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। और 2001 में एक यूनिवर्सिटी अधिनियम बना जिसमें उन्होंने यही लिख दिया कि उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश के सारे अधिनियम यूनिवर्सिटीज वाले फॉलो करती है। उसमें हमारी सैलरी का एक क्लॉज था जिसको सेक्शन 60E बोलते हैं। अगर जो हम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973 देखें तो अभी तक हमारी वेतन जो हमारे एडेड कॉलेजेस के कर्मचारियों का वेतन है, चाहे वो शिक्षक हो या वो नॉन शिक्षक हो, उनका वेतन धारा 60E से गवर्नड है, प्रोटेक्टेड है। अब अचानक से सरकार ने क्या किया, एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया। उस अम्ब्रेला एक्ट में धारा 60E को हटा दिया और हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेतन का कोई प्रावधान नहीं है और यह लिख दिया आने वाले समय समय पर सरकार नियम बनाएगी अम्ब्रेला एक्ट में। हालांकि अम्ब्रेला एक्ट के बारे में भी मैं ये कहना चाहता हूं, राज्यपाल महोदया ने उसे लौटा दिया है और उसमें कुछ खामियां उन्हें नजर आई हैं और वो उन्होंने अपने कारणों से भी लौटाया है। जो कारण हमने समाचार पत्रों में पढ़े हैं उसमें ऐसा लिखा गया है कि राज्यपाल की स्थिति कुछ कमजोर हो रही है राज्य सरकार की तुलना में, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जब इस वक्त वो विधेयक लौटाया गया है जो कि पहले विधानसभा में पास हो चुका था, तो उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं राज्यपाल महोदया के ऑब्जेक्शन की वजह से। तो जो हमारा सैलरी का क्लॉज जो पुराने अधिनियम में था वो वापिस इस अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में अम्ब्रेला एक्ट बोल रहे हैं और वैसे इसका नाम है उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2020। तो यहां पर जो हमारा आंदोलन है वो ये है कि सैलरी, वेतन, ग्रांट इन एड कॉलेजेस का वेतन कैसे मिलेगा हमको। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।